कैकेयी का विवाह कर रहे हो, इनकी 2 रानी अयोध्या में और बैठी है और उनसे जो पुत्र पैदा होगा अयोध्या का राजा वही बनेगा। कैसे पंडित जी को रोका राजा साहब ने, कहा महाराज शादी मत करवाना। क्यों? कहा अभी हमने सुना है कि इसकी 2 रानी अयोध्या में और बैठी है। तो अब दशरथ जी ने सोचा कि बारात तो वापस चली जाएगी और बड़ा अपमान होगा, उधर ठौर पे तेल कराह में भी बैठे, शादी भी नहीं हो रही है। तो दशरथ जी ने अपने ससुर कैकेयी नरेश को वचन दे दिया। अच्छा बेदी का मैटर था, कैकेयी हुई बैठी थी, कैकेयी भी ने सुना और क्या वचन दिया कि तुम्हारे लड़के से जो लड़का पैदा होगा उसी को मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा। और जब राम को राजा बनाने लगे तो कैकेयी ने कोप भवन में याद दिलाया महाराज दशरथ को, तो आपने मेरे पिता से क्या कहा था, इसलिए सुनहु प्राण प्रिय आवती जी सुनहु प्राण प्रिय आवती कैकेयी का विवाह हो गया, रानियां हो गई 3, लेकिन दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुए और दशरथ महाराज को कोई टेंशन भी नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुआ। एक दिन अपनी मझली रानी सुमित्रा को लेके और रथ पर बैठाए हुए जंगल की तरफ जा रहे थे शिकार करने, और जैसे ये रथ जंगल में पहुंचा तैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। अच्छा ये बताओ कि घर में अगर बच्चा रो रहा हो तो पहले मम्मी सुनती है कि पापा? कौन सुनता है? कौन सुनेगा? मम्मी। हम मम्मी ज्यादा सुनती है कि पापा ज्यादा सुनते हैं? पापा को ज्यादा सुनना पड़ता है। जी सुनिए, नमकीन किस कंपनी के लेके आए? अरे सुनिए गैस सिलेंडर खत्म हो गया। सुनिए, पूरा दिन तो पापा को सुनना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले माँ सुनती है, क्योंकि माँ के पास होती है ममता। अब ये बच्चा रो रहा था, सुमित्रा ने महाराज दशरथ से कहा रथ रोको, कोई बच्चा रो रहा है। और जैसे रथ रोका, सुमित्रा नीचे उतर के गई तो देखा कुश के जंगल में किसी ने एक लड़की को खो दिया। वो लड़की रो रही। सुमित्रा ने उस बच्चे को उठाया गोद में और लेके आई रथ के ऊपर। महाराज दशरथ से कहा लड़की शांत नहीं हो रही, रो रही है। और दशरथ जी ने जैसे अपने गोद में लिया और एक बार बड़े प्रेम से बोले बेटा शांत, जैसे बोले शांत, तुरंत शांत हो गई। एक बार में शांत होने के कारण उस लड़की का नाम शांता पड़ गया। एक बार तालियां बजनी चाहिए। ये महाराज दशरथ की औरस कन्या है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार औरस कन्या है। इसको सुमित्रा ने जंगल से प्राप्त किया था, इसलिए सुमित्रा कन्या कही गई है और इसका नाम शांता पड़ा। एक बात बताऊं, अब शांता को लेके जब महाराज दशरथ जी आए अवध नगर में तो 3 वर्ष तक बधैया बजी है। महाराज दशरथ से गैया, भूमि, सोना ये सब ब्राह्मणों को दान किया। अब लड़की हो गई 6 वर्ष की। अब एक दिन महाराज दशरथ जी के सिंहासन पर बैठे थे कि इतने में इनके एक मित्र थे अंगराज, अंग देश के राजा रोमपाल, जो मिलने आए। तो देखा अंगराज ने कि दशरथ जी के गोद में एक लड़की बैठी है, बड़ी सुंदर है, लगता है राजकुमारी है। तो अपने मित्र दशरथ से कहा कि राजन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अच्छा, तो दशरथ जी ने सोचा है क्या मांगेंगे? अरे हो सकता है कि सेना मांगे, हाथी घोड़ा मांगे, और क्या मांगेंगे? कहा तो आप मांगे जो भी आपकी इच्छा हो। तो कह दिया कि आपके गोद में जो बच्ची बैठी है इसी को हमें दे दो। ऐसे तो महाराज दशरथ के होश उड़ गए। दशरथ जी ने कहा मेरे घर में केवल एक ही बच्ची यही है और वो भी आपने मांग लिया, लेकिन मैंने वचन दे दिया है देने को, इसलिए रघुकुल रीत
सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। दिया है लड़की दे देने को, तो पहुंचे अपनी तीनों रानियों के पास। एक बात बताओ, अगर पति से कोई नुकसान होता है तो अपने पत्नी के पास जब पहुंचेगा तो उस नुकसान को बताने के लिए उसको थोड़ा फार्मूला बनाना पड़ता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए पति से मोबाइल टूट गई या गिर गई, तो कम से कम उसको 5 मिनट लगेगा उसको पूरी बात को बताने में। लेकिन अगर वही नुकसान के घर में पत्नी से हो जाए तो पत्नी एक बार ठहाका मार के हंसती है और एक ही वाक्य में बता देती है कि आज मोबाइल घर में टूट गई। तो दशरथ जी जब गए तो रानी कौशल्या से कहा, रानी आज बड़ा नुकसान हो गया। कहा क्या हुआ? कहा क्या बताएं, आज बड़ा नुकसान हो गया। कहा क्या हुआ? तो कहा आज मैंने अंग देश के राजा रोमपाद को अपनी लड़की शांता दे दिया। तो कौशल्या हंसने लगी, क्योंकि कहा है ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका प्रिया शक्ति ज्ञान की शक्ति कौशल्या है, त्याग की मूर्ति सुमित्रा है, कर्म की मूर्ति कैकेयी है और वेद की मूर्ति महाराज दशरथ है। कौशल्या ने कहा महाराज अगर आपने दे दिया है तो दे दो। और लड़की शांता को अंग देश भेज दिया। 6 वर्ष की गुड़िया थी और 5 वर्ष और बेटा, 6 5 हो गया 11। अब 11 साल की जैसे लड़की हुई अंग देश में, तैसे महाराज वहां पानी बरसना बंद हो गया। पानी बरसना बंद हो गया तो पंडितों को बुलवाया। राजा साहब ने पूछा कि बताइए कि मेरे राज्य में पानी कैसे बरसेगा? तो आपके राज्य में जब आपकी लड़की शांता का विवाह और विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ में होगा तब पानी बरसेगा। अच्छा, ये विवाह महाराज बहुत कठिन था, क्योंकि विभांडक मुनि ने फैसला किया था कि मैं अपने बेटे का विवाह नहीं करूंगा, जबकि एक ही लड़का था और भी हिरण से पैदा किए थे, पत्नी से नहीं हिरणी से पैदा हुए थे श्रृंगी महाराज। और उन्होंने कहा था अपने जीवन में अपने बेटे को मैं एक सुखमय जीवन को देना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, जिसका इकलौता संतान होगा, कोई ऐसा बाप होगा इस दुनिया में जो अपने बेटे का विवाह न करे? सब लोग करेंगे। लेकिन विवाह करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्या मिलता है? ईमानदारी से बताओ, विवाह करने से सुख मिलता है कि दुख? सुख नहीं मिलता, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती है और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो महाराज कभी सुख दे ही नहीं सकते। जिम्मेदारी कोई सुख नहीं देती है। इसीलिए कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा अपने बेटे का। और इधर राजा ने घोषणा किया कि कौन जाएगा लाने के लिए श्रृंगी महाराज को। तो राजा के राजनगर में 3 अप्सरा जो नाचती थी दरबार में, ये तैयार हो गई कि महाराज में लेकर के आऊंगी। और जब ये पहुंची विभांडक मुनि की कुटिया पर, तो संयोग इतना सुंदर था कि उस समय विभांडक मुनि नहीं थे। ये 14 वर्षीय श्रृंगी महाराज अकेले कुटिया पर थे। अच्छा ये बताओ कि आप घर में अगर कोई आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपकी मानवता कहती है कि सबसे पहले उठ के खड़े हो जाओ और उसको हाथ पकड़ के बिठाओ। फिर क्या करोगे? चाय पूछोगे कि पानी? क्या पूछोगे? क्या पूछेंगे? पानी, चाय नहीं। चाय हमेशा अपने दुश्मन को पिलानी चाहिए और पानी हमेशा अपने मित्र और रिश्तेदारों को पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी से फायदा होगा लेकिन चाय से हमेशा नुकसान होता है। चाय नहीं पिलाना चाहिए। 20% आदमी की जो जिंदगी है महाराज चाय लेके जा रही है। 20% जिंदगी आदमी का जो है चाय लेकर जा रहा है।
तो सबसे पहले अखरोट का फल लाए और तीनों सखियों को अखरोट का फल दिया, लेकिन बाबा नहीं जान पाया कि ये नारी जाति अनभिगस्त नारी नाम। हाथ जोड़ के और तीनों अप्सराओं को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। लेकिन तीनों ने ये नहीं बताया कि हम महाराज नहीं। अब अखरोट का फल जैसे मुंह में रखा, दांत से दबाया तो पता चला कि दांत टूट जाएगा लेकिन ये फल नहीं टूटेगा। तो अप्सराओं ने इस फल को फेंका और बाबा को जो नगर से लेके गई थी लड्डू, वो लड्डू निकाल के सामने रख दिया। तो बाबा हमारे लगने का फल देखो कि कितना कोमल है। अच्छा ये बताओ, लड्डू फल है? लड्डू तो फल हो नहीं सकता। अब बाबा ने लड्डू उठाया तो सोचा ला इसको पहले छिलका निकाल ले। तो अप्सराओं ने हाथ जोड़ा, हे बाबा इसमें छिलका नहीं होता, तो गुठली तो जरूर होगी। जैसे लड्डू तोड़ा तो उसमें एक भी गुठली नहीं मिली, और जैसे मुंह में रखा गजब का स्वाद मिला। जिंदगी में पहली बार एक बार ताली बजनी चाहिए। तो श्रृंगी बाबा ने पूछा, हे महात्माओं ये जो फल है इसका पेड़ कहाँ लगा था? तो अप्सराओं ने बताया कि इसका पेड़ हमारे नगरी में है। तो बाबा ने कहा एक पौधा हमको मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा अब देखो, लड्डू को बता दिया फल और बताया इसका पेड़ भी मेरे नगरी में है। और पेड़ के लालच में ये श्रृंगी महाराज अप्सराओं के साथ चल पड़े। और उस समय विभांडक मुनि कुटिया पे थे नहीं, वो ऋतुवास बिताने गए थे। अब जैसे आए तो रास्ते में एक नाव पड़ी और नाव पर ये तीनों अप्सराएं और महात्मा जी बैठे। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा है आप लोग एक भजन सुनाओ ताकि रास्ता जल्दी बीत जाए। तो तीनों अप्सराओं ने कहा हम लोग भजन तो कभी गाते नहीं, हमेशा गजल गाते हैं। अरे बाबा कह रहा भजन सुनाओ। तो एक ने कहा जब इनको यही नहीं पता है कि हम महाराज है कि महाराजिन है, तो बाबा को चाहे गजल सुनाओ चाहे भजन सुनाओ, बाबा क्या जाने। तो एक सखी ने शुरू कर दिया कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। ये भजन हम सब बहुत दिन से गाते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जान पाते कि इसका मतलब क्या है। और श्रृंगी बाबा बताने लगे कि इसका मतलब जानते क्या है? ये आंख कहती है, आंख से क्या कहती है कि साथ ये हाथ कहता है इस हाथ से, इस हाथ ये जीवात्मा कहती है परमात्मा से इस हाथ जबकि शुद्ध भाव से उसने गाया गजल, लेकिन बाबा टोटल अर्थ लेके चले गए भजन पर। एक बात बताओ कि जाती रही भावना जैसी और हरि मूर्ति देखी दिल से। आज पहुंचे नगर में, अप्सराएं पहुंची राजा के पास। वो बाबा आ गया है लेकिन शादी करने नहीं आया। कब तक?
तो मैंने उसको लड्डू खिलाया है, लड्डू को मैंने फल बता दिया है और लड्डू का पेड़ देख लिया है। तो राजा ने कहा ये बताओ कि लड्डू तो बन सकता है लेकिन लड्डू का पेड़ कैसे बनेगा? तो सखियों ने कहा महाराज एक काम करो, लड्डू आप मजबूत वाला आप बनवाओ और पेड़ हम तैयार करेंगे। कहा ये कैसे? कहा हम लेके लड्डू जाएंगे और जो करौंदा का पेड़ होता कली वाला उसी कांटे में चुपा देंगे और पेड़ रहेगा करौंदा और फल लगेगा लड्डू। बाबा को कुछ आता जाता नहीं है। बाबा को ये भी नहीं पता है कि मैं नर हूं कि नारी। तो कहा तो इस धोखे में उसकी शादी करवा दो और पंडितों को बुलवा करके महाराज शांता के साथ श्रृंगी बाबा का बेदरी से विवाह करवा दिया। अब इतने में विभांडक मुनि कुटिया भी रहे, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई मेरा बेटा कहाँ है? तो पता चला कि मेरे बेटे का विवाह ये अंगराज ने अपनी लड़की शांता से कर दिया। तो आज नहीं छोड़ूंगा और चल करके मैं आज अंग देश के राजा रोमपाद को मैं श्राप दे दूंगा। अब जैसे महाराज पहुंचे राजा के दरबार में, सारी खिड़की सारे दरवाजे सब बंद हो गए। अगर आज कोई बाहर है तो केवल शांता सोने के थाल में आरती सजाए हुए और वो बेचारी बैठी है। जैसे देखा अपने ससुर जी को तैसे जाके आरती उतारा और चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया बाबा के मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती वो प्रतिप्रिया हो भगवती हो। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहा महाराज मैं आपकी बहू, मेरा नाम शांता है। और जैसे अपने बहू को देखा सारा क्रोध ठंडा हो गया। बोलिया कृष्ण भगवान की। लेकिन यहाँ पे विभांडक मुनि ने महाराज राजा से कहा है कि मेरी बहू जंगल में नहीं रह सकती। एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। काश ये बात जनक जी महाराज दशरथ से भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए राजमहल बनवाया जाए। और अंग देश में महाराज एक महल बना, वहां पे श्रृंगी और शांता दोनों बड़े आनंद मगन से रहने लगे। कुछ समय बीता तो एक दिन इंद्र के सभा में महाराज दशरथ गए थे। अच्छा, इतने में जब दशरथ जी चलने लगे तो इनका जो धनुष था वो धनुष वही सिंहासन पर ये भूल गए। विदाई मांग करके जब चले इंद्र से बाहर निकले, ऐसे इंद्र ने अपने अंचरों को आदेश दे दिया कि इस पे गंगा जल छिड़क। जो महाराज दशरथ बैठे थे वो संतान ही है। अब इतने में दशरथ जी वापस आ गए अपना धनुष उठा। तो नौकर से पूछा ये क्या कर रहे हो? तो नौकर ने बताया महाराज आपके बैठने के कारण देवराज इंद्र ने कहा इस पे गंगा जल छिड़कवा दो क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं मेरे सिवा। ऐसे दशरथ जी को एक बार चिंता हुआ, वहीं पर दुख हुआ। और मानस में भी लिखा गया एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही भेजना पति मन माही। सोचा इस दुख को कौन दूर कर सकता है? तो इस दुख को केवल एक आदमी दूर कर सकते हैं। कौन? गुरु। तो गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ रास्ता जरूर बताएगा। अगर सच्चा गुरु है तो रास्ता जरूर बताएगा, कुछ में कुछ जरूर कहेगा। तो सबसे पहले किसके शरण में गए? अपने गुरु के। कि गुरु
जैसे चरणों में प्रणाम किया तो सबसे पहले आदमी को अपना सुख बताना चाहिए। जैसे कोई हालचाल पूछता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। फिर बाद में कहते महाराज आपसे कुछ कामना लेके है, कुछ इच्छा लेके है। लेकिन दशरथ जी जैसे पहुंचे तो सबसे पहले क्या किया, मुझे दुख सुख, पहले दुख सुनाया और फिर बाद में कहा महाराज आपकी कृपा से मेरे अयोध्या में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। पहले दुख सुनाया। और वो गुरु, जिस गुरु ने महाराज ना पंचांग देखा है ना दशरथ का हस्त रेखा देखा है, सीधा डायरेक्ट केवल मस्तक रेखा देखा है दशरथ जी का, और मस्तक रेखा देखते ही कह दिया कि कोई है सुख चारी, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो कहा 4 कैसे होंगे, रानी तो 3 है, तो महाराज 4 कैसे होंगे, कहीं आपकी ज्योतिष में कमी तो नहीं है। तो दशरथ जी ने कहा ना मेरी ज्योतिष पक्की है, हमारे ज्योतिष में आ रहा है कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, रानी चाहे 3 हो चाहे 5। हे महाराज मेरी इच्छा है कि मेरे घर में एक लड़की हो जाए और 3 लड़का हो जाए। गुरु जी ने कहा ना तुम्हारे यहाँ लड़की हो ही नहीं सकती, 4 बेटे पैदा होंगे, 4 पुत्र होंगे, और उसके लिए तुम्हें अपनी बेटी शांता और अपने दामाद श्री को लाना पड़ेगा। और सावन की पूर्णिमा थी महाराज, और सावन के पूर्णिमा को दशरथ और कौशल्या रथ लेकर के गए हैं अंग्रेज, और वहां से अपनी बेटी शांता और श्रृंगी को लेकर के अयोध्या आए। तो उस दिन अयोध्या में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा था, घर घर में सब गुनगुना रहे थे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो श्रृंगी महाराज ने शांता से कह दिया देवी बड़े सुंदर मौका से आई हो, अरे जाकर के राखी बांध अपने भाई की कलाई में। शांता रोने लगी, 4 बूंद आंसू उसने जमीन पर गिराया कि मेरे भाई नहीं है। श्रृंगी महाराज ने कहा 5वां बूंद आंसू मत गिराना, और जब तक इन 4 बूंद आंसू का कीमत चुकाऊंगा नहीं तब तक अयोध्या से जाऊंगा नहीं। एक बार तालियां होनी चाहिए। ये त्रेता के दामाद है, आज के दामाद होते कहते ससुर जी जब तक तुमको मिटाऊंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा, लेकिन वो त्रेता का दामाद कह रहा है। और 4 बूंद आंसू का कीमत 4 भाइयों से चुकाया। अश्वमेध यज्ञ किया, पहले घोड़ा छोड़ दिया, ये घोड़ा जहाँ जाएगा जहाँ पे खड़ा होगा वही यज्ञशाला बनेगी। और घोड़ा जाकर के सई नदी के तट पर जिला बस्ती मखौड़ा धाम, घोड़ा वहां पे जाके खड़ा हुआ। तब वशिष्ठ महाराज ने 1008 कुंडली यज्ञशाला वहां पे बनवाया, और 2100 वेद पाठी पंडित काशी से बुलवाए। और वो यज्ञ जो था महाराज चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा से आरंभ हुआ, अष्टमी तक था इष्टि यज्ञ, और 9वीं के दिन था 1 दिन की कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ प्रारंभ हुआ, बाबा ने अपना भाव डाला कि भगवती सहित होली आहुति दी, आहुति दी। भक्ति वो है जिस नेत्रों से भगवान के प्रेम में आंसू उमड़ आए उसे भक्ति कहते। एक बार तालियां बजा दीजिए। और भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक भक्ति होती है सकारात्मक और एक भक्ति होती है नकारात्मक। सकारात्मक जो भक्ति होती है उसमें कहीं मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अंतर्हित में भगवान की मूर्ति को स्थापित करके हमेशा अपने भगवान का दर्शन किया करता है, हमेशा अपने भगवान से बात करता रहता है, हमेशा अपने भगवान से सलाह लेता रहता है, वो अंतर भक्ति कहते हैं। और एक भक्ति है कि जो 5 किलो लड्डू खरीदा जाए उसके बाद में मंदिर पर पहुंचा जाए, कम से कम 50 लोग देखें कि कोई सेठ महाजन आया हुआ है, गाड़ी से उतरा है, पूरी फैमिली लेकर के पहुंच गया।
वो सिर्फ दिखाने की भक्ति है भाई। चार लोग उसको देखते रहे बस, और देखने में और अंतर्हित में। आप लोगों ने साधु देखा है महाराज कि नहीं देखा है? देखा कि नहीं देखा है? आज तक अभी आपको कई साधु मिले होंगे, लेकिन आपने पहचान नहीं पाया होगा। साधु मेरे जैसे बाल बढ़ाने से कोई नहीं होता है, मेरे जैसे पीला कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बनता है। साधु वो होता है महाराज जिसके अंदर साधना कूट कूट के भरी। एक बार तालियां बजा दीजिए, वो साधु है। साधु उसे कहते हैं जिसके अंदर निष्ठा हो, जिसके अंदर विश्वास हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके दूसरे के प्रति उदारता भरी हो, उसे साधु कहते हैं। तो वो साधु नहीं है, ये मेरे जैसे लोग। आप पूछ सकते हो कि चंचल महाराज आपने लंबा बाल क्यों रख लिया? तो मैं सीधा उत्तर दे दूंगा, सिर्फ अपना पहचान बनाने के लिए। जैसे भाजपा के झंडा में कमल का फूल लगा हुआ केवल निशान बना हुआ है, जैसे समाजवादी पार्टी में साइकिल एक निशान बनी हुई है, ऐसे हम लोगों ने अपना एक निशान बना के रख लिया है कि ताकि मैं हजारों के बीच में खड़ा रहूं तो आप पहचान सको चंचल बाबा खड़ा हुआ है। बस यही बात है। बाकी साधु किसे कहते? साधु उसे कहते जो अपने मन पर साधना करता है, वो साधु है। और देखिए आजकल भी आहुति होती है, हम लोग आज भी जब करते, एक भी परमात्मा, एक भी भगवान सपने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जग और जागा में अंतर है। जागा क्या है? जिसमें ये सोचा जाए कि हे भगवान दक्षिणा कहाँ से मिलेगी, रात भर नींद ना हो, उसे जागा कहते हैं। त्रेता में 2 जागा हुआ था, दोनों सफल नहीं हुआ था। कौन कौन जागा हुआ था? एक रावण ने किया था, विभीषण ने बताया भगवान राम से, नाथ करे रावण एक एक जागा रावण ने किया, उसको जाकर के हनुमान जी ने ध्वंस कर दिया। और दूसरा जगह कौन हुआ था? कनखल में हुआ था, जो भगवान शिव से बदला लेने के लिए उनके ससुर ने प्रजापति दक्ष ने किया था। वहां पे सती जाए देखो तब जागा, नदी के शंभु कर भागा। एक जागा वहां हुआ था, वो भी सफल नहीं हुआ था। हमारे बीच में प्रधान पड़दिया का आगमन हुआ, एक बार तालियां बजनी चाहिए। वो यहाँ करने भगवान की। तो महाराज, लेकिन जितनी यज्ञ होती है, यज्ञ में निष्ठा का भाव होता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें आस्था होती है, वो यज्ञ सफल होती है। तो महाराज दशरथ की 3 रानियां और महाराज दशरथ के चारों 9 दिन तक, जब तक अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए तब तक अन्न, जल और महाराज नींद, ये तीनों त्याग दिया था। वो है भक्ति। एक एक आहुति पर महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और दशरथ के नेत्रों से आंसू गिरते थे कि हे अग्निदेव अब प्रकट हो जाओ। अच्छा, ये अग्निदेव को क्यों प्रकट कर रहे थे? अगर अग्नि नहीं था तो आहुति कहाँ पड़ रही थी? पहले ये सोचो। अग्नि थे लेकिन अग्नि रूप में थे, और ये चाहते किसको थे? ये अग्नि देव रूप में चाहते थे, अग्नि को देव रूप में चाहते थे। अच्छा, ये अग्नि को क्यों चाहते थे? एक समय की बात है, जब रावण का जन्म हुआ, ये दशानन 10 सिर वाला पैदा हुआ, तो जाकर के इनके पिता विश्रवा ने अपने पिता पुलिस से मिले। कहा, पिताजी आज आपके घर में पोते का जन्म हुआ जिसके 10 सिर है, वो दशानन है। तो पुलिस ने कहा, बेटा ऐसा है कि उस दशानन के पूरे कुल का संहार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के द्वारा होगा। तो विश्रवा घबराए और विश्रवा पहुंचे एक यजवा ऋषि के पास, जो मायावी ऋषि था। उससे कहा, दशरथ को तेजहीन कर दो ताकि इनकी कोई संतान ना हो सके। और वो मायावी पहुंचा रात्रि 12 बजे, और महाराज दशरथ का तेज अपनी माया से खींच करके पात्र में रख करके और जाकर के विश्रवा को दे दिया। कहा, ये सुबह सुबह इसको नष्ट करवा देना, अगर ये नष्ट नहीं हुआ तो ब्रह्म की उत्पत्ति अवश्य होगी। अब उसको जाके मंदिर में रख दिया कि सुबह इसको हम कहीं जल में फेंक देंगे। अब महाराज जैसे सुबह हुआ, तैसे रावण की माता केकसी, जो माल्यवंत की कन्या थी, ये पहुंची
तो इसने देखा कि कोई पात्र में प्रसाद रखा है और प्रसाद समझ के एक आचमनी इसने मुंह में डाल दिया। और जैसे डाला महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का तेज था वो निष्क्रिय नहीं हुआ और तीसरा गर्भ ठहर गया केकसी को। और तीसरे गर्भ में महाराज विभीषण का जन्म हुआ। ये विभीषण जो थे ये राम के सगे भाई थे, ये दशरथ के पुत्र थे। अब जब शर्मा को ये मालूम हुआ कि मेरे घर में इतनी बड़ी घटना घट गई तो उन्होंने उस तेज को लेकर के गए और महाराज अग्नि में डाल दिया। तो सब देवता पहुंचे अग्नि के पास कि वो तेज वापस करो, क्योंकि उसी तेज से ब्रह्म को आना है। तो अग्नि देवता ने कहा आज नहीं वापस करूंगा, समय आने पर वापस करूंगा। तो आज ये सब अग्नि देव को बुला रहे, लेकिन हुआ क्या कि भगवती सहित मोनी आहुति दी, आहुति दी। कुछ लोग बताते हैं चरु माने खीर और कुछ जने बताते हैं कि चरु माने का फल। अच्छा, फल रहा होगा तो गरी का गोला रहा होगा क्योंकि पोड़ा होती में पड़ता है। अगर खीर रहा होगा तो खीर पूरी का हवन भी होता है, यही सत्य है। लेकिन वो प्रसाद महाराज वशिष्ठ को दिया कि आप तीनों रानियों को बराबर भागी बांटो क्योंकि आप गुरु। अच्छा, अब गुरु जी ने देखा कि प्रसाद जो है वो 100 रुपए का नोट है। क्या है? 100 रुपए का नोट। और रानी कितनी है? 3। अब 3 अगर भाग में गुरु जी बांटते हैं तो कम ज्यादा देंगे नहीं, बराबर देंगे। अब जब गुरु जी बांटते हैं तो उसमें शेष बच रहा है और शेष बचना नहीं चाहिए। जैसे 100 रुपए के नोट 3 बराबर भाग में बांटो तो 33 दिया 1 रुपया बच गया, उसको पैसा में कन्वर्ट करो 100 पैसा। अब उसको 3 भाग में बांटो तो 33 दिया 1 पैसा बच रहा। तो यहाँ पे गुरु जी को मन ही मन महाराज दशरथ पे गुस्सा भी आया कि कम से कम एक विवाह और कर लेते, रानी 4 हो जाती और 25 गुणे 4 बराबर 100 बराबर भाग में बढ़ता। अब ये गुस्सा छलक रहा है गुरु जी का चौपाई में और उन्होंने दशरथ जी को बुलाया। कहा देखिए हम प्रसाद नहीं बांटेंगे। कहा तब महाराज, कहा ये प्रसाद आपको बांटना पड़ेगा लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा ये हमें बांट दे जिसको जितना भाग मिलना चाहिए, न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। अब दशरथ जी बड़े संकट में कि हम बांटे कैसे? उधर गुरु जी का आदेश है जिसको जितना भाग चाहिए न कम होना चाहिए न ज्यादा। तब दशरथ जी ने यहाँ पे धर्मनीति का प्रयोग किया और धर्मनीति कहती है कि जब आप एक पहली शादी करोगे तो उसी दिन आपके पूरे संपत्ति का 1/2 की वो मालकिन बन जाएगी। जैसे आप मान लीजिए 100 बीघा जमीन है तो आपकी जो पहली पत्नी होगी वो 100 बीघा में 1/2 का हिस्सा उसका हो जाएगा और बचा आपके पास 50 बीघा। जब दूसरा विवाह करोगे तो उस 50 बीघे में से 1/2 का हिस्सा उसका होगा, अब बचा आपके पास 25 बीघा। जब तीसरा विवाह करोगे
तो उस 25 में से 1/2 का हिस्सा उसका हो जाएगा। और दशरथ जी ने इसी नियम का पालन किया कि अरध भाग कौशल्या दीना, अरध भाग आधा दे दे कौशल्या को। और कौशल्या के बाद नंबर था किसका? सुमित्रा का। लेकिन हर परिवार में एक होती है कलह प्रिया, झगड़ा करने वाले। हर परिवार में एक होते जिनके कारण झगड़ा होता है। और दशरथ जी के फैमिली में एक ही है, कौन? महारानी कैकेयी। और कैकेयी पहुंची और सुमित्रा को धक्का मार के पीछे किया और अपना दूसरा नंबर लगा दिया महाराज जी में। अब दशरथ जी ने देखा कैकेयी कहाँ, ये कहाँ से आ गई? नंबर तो इसका तीसरा था, लेकिन 2 नंबर पे आ गई। कैकेयी कहाँ ताते दोनों तो भी तो झगड़ा चालू हो जाएगा। और नहीं वो सो भय भाग पूरी भय। और जो भाग बचा महारानी कौशल्या को दिखाया कि इतना बचा है, अगर आदेश हो तो मैं सुमित्रा को दे दूं। कौशल्या ने कहा ठीक है महाराज, कैकेयी को दिखा दो। फिर कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, फिर वो प्रसाद कैकेयी के हाथ में रखा। कौशल्या की तो सहमति है, लेकिन तुम बताओ। तो कैकेयी ने भी कहा ठीक है महाराज जी दे दो। तब वीर सुमित्रा मन पसंद, तब सुमित्रा को दिया। और वो सुमित्रा त्याग की मूर्ति चुपचाप कोने में खड़ी है कि मिलेगा तो अच्छा और ना मिला तो अच्छा। और सबसे बड़ा धन दुनिया में क्या जानते हो? गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन तो सब धन भूरि समान। सबसे बड़ा धन अगर दुनिया में है तो केवल संतोष है। और अगर संतोष नहीं है तो उसके समान दरिद्र भी संसार में कोई नहीं। दरिद्र किसको कहा गया? दरिद्र उसी को बताया जाता है जिसके पास संतोष हो। चुपचाप होने करिए। अच्छा, फायदा देखो, इस संतोष का फायदा देखो। जिनको पहले प्रसाद मिला था आधा, उनके एक ही पुत्र हुए, वो भी सांवले रंग के। राम जी एक बार तालियां बजाते, सांवले रंग। और जो बीच में आई थी माता कैकेयी, कैकेयी को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सांवले रंग का, वो भी सांवले रंग का। और जो चुपचाप खड़ी हुई थी कोने में कि प्रसाद मिला तो अच्छा, ना मिला तो और अच्छा, वो सुमित्रा का जुड़वा पुत्र हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जुड़वा पुत्र हुए 2 और दोनों गोरे रंग के हुए। लक्ष्मण भी गोरे थे, शत्रुघ्न भी गोरे थे। फायदा देखो कि संतोष में कितना फायदा होता है। तीनों रानियों ने महाराज वशिष्ठ से निवेदन करती है, गुरु जी जब तक ये बालक जन्म नहीं लेते आप मेरे घर में रोज कथा सुनाएंगे। और वशिष्ठ महाराज रोज वेद पुराण शास्त्रों की रोज कथा सुनाते हैं। कथा सुनने से क्या होता है? एक बात बताओ, अब तो कथा का महत्व दुनिया में नहीं है। ये इतना टेंट लगा, ये बाजा लगा, हम इतनी दूर से आए, लेकिन इससे क्या मतलब? लोग तो बहुत आए, लेकिन चले गए। कोई 10 मिनट तक रुकने को आज जमाने में राजी नहीं है। अगर कहीं इसी चंचल महाराज की जगह पर कोई ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम होता तो मैं चैलेंज लेता था कि इस कर्नलगंज की धरती पर कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, सब लोग आ जाते। अच्छा, उनको पता नहीं है कि दुनिया में 3 चीज होती है, तन मन धन। धनवान होने से कोई मतलब नहीं है। तन
आप सुबह रोज जब साबुन से नहाते हो तो आपका शरीर जो होता है ये साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आपका जो मन है वो मन कब साफ होगा, जब किसी धोबी के पास जाओगे। ये चंचल महाराज एक धोबी जो एक घाट बना के यहाँ पे बैठे हैं, और जिसका मन मेरे पास में आया, मैंने राम कथा ऋण पाउडर से उसको धो रहा हूँ। जो आपका धन है जब दान करोगे तब वो धुल जाएगा। लेकिन ये जो आज हमारे इस भारत की भूमि के वसुधा पर कभी ऐसा हुआ करता था कि बाप बेटे एक सामने खड़े नहीं होते थे, लेकिन आज वो बेटा अपने बाप से चून मांग रहा है, और वो बेटा, वो बाप जो अपने बेटे से आस्ती मांग रहा है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि संस्कृति का पलायन हो रहा है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको टूर्नामेंट वाले नहीं बताएंगे, ये आपके भोजपुरी फिल्म वाले नहीं बताएंगे, ये आपके हिंदी सिनेमा वाले नहीं बताएंगे। वो आपके बेटे को क्या बताया है कि बाल चले जाओ कटवाओ, लेकिन एक काम करना, 50% छिलवा देना, 50% उसको कटवा देना। ये बात सिनेमा वालों ने बतवाया। लेकिन ये चंचल महाराज क्या कह रहा है, ये बताएगा आपके बेटे को कि प्रातः 4 बजे उठो, अपने माँ बाप गुरु का प्रणाम करो, और सुबह से ही अपना स्वाध्याय चालू करो। आपको सच्चे कर्म पे चलने के लिए महाराज सिखाएंगे, लेकिन सिनेमा वाले नहीं सिखाएंगे। ये कहाँ मिलेगा? ये जो आपकी संस्कार और संस्कृति है, ये महाराज सिर्फ कथाओं से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। पूरे 12 महीना तक तीनों रानियों ने कथा सुना है, और कथा का आप हमसे प्रश्न कर सकते हो कि महाराज जी कथा का प्रभाव क्या हुआ। तो कथा का प्रभाव देखो कि मिला राज भरत जी को, और भरत ने जाकर के चित्रकूट में भगवान राम से कहा है कि भैया राज सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता, कंस का नहीं। इसलिए मैं माता कैकेयी का दूध का सौगंध खाता हूँ कि अयोध्या की राजगद्दी पर मैं बैठूंगा नहीं। ये कथा का असर है। और उस भगवान राम ने भरत जी से कहा कि भाई मैं अपने पिता के वचन का सौगंध खाता हूँ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे पिता ने मेरी माँ कैकेयी को वचन दिया है, 14 वर्ष पहले तुम्हें राजगद्दी मुझे बनवा, इसलिए उस वचन का पालन मैं करूंगा। जब वहां पे देखा जनक जी ने कि भरत भी सौगंध ले लिए हैं, गद्दी पर बैठेंगे नहीं, और राम ने भी सौगंध ले लिया, ये वापस नहीं जाएंगे, अब होगा क्या? तब जनक जी ने वहां पे फैसला किया कि ना अब भरत राजगद्दी पर बैठेंगे और ना राम राजगद्दी पर बैठेंगे। अब जो चरण पादुका रखा हुआ है राम का, इसको ले चलो, और इसी चरण पादुका का राज्याभिषेक करवा जाएगा। और महाराज मुनि वेश में नंदीग्राम में भरत जी ने 14 वर्ष तक राज किया है। इसका असर क्या है? सिर्फ कथा का। एक भाई लक्ष्मण जिस समय सुनता है कि मेरे भैया राम को वनवास हुआ है और मेरे भाई भरत को राजगद्दी मिली है, वो तमक के उठ के खड़ा हुआ, माता सुमित्रा से कहता है माँ ये अयोध्या की राजनीति कैसी है, जहाँ पर बड़े बेटे को राजगद्दी ना देकर के वनवास दिया जाता है। तो सुमित्रा ने उस समय लक्ष्मण से कहा है, ये लक्ष्मण तुम्हारे लिए इस समय 2 रास्ता है। एक है भरत की संपत्ति, भरत का जो राज मिला है, भरत के संपत्ति में हिस्सा ले सकते हो, और एक तरफ है राम की विपत्ति, राम को वनवास हुआ है, राम की विपत्ति में हिस्सा ले सकते हो। अब फैसला आपको करना पड़ेगा कि राम की विपत्ति में जाना चाहते हो कि भरत की संपत्ति में हिस्सा लेना चाहते हो। तो लक्ष्मण जी वहां पर रो करके अपनी माता से कहा है कि मुझे राम की विपत्ति में हिस्सा लेना है। इधर भेज दिया, लक्ष्मण चले गए राम के पास, और शत्रुघ्न क्या कर रहा है? शत्रुघ्न है भरत की सेवा, एक भाई राम की सेवा में, एक भरत की, एक ब्रह्म की सेवा करता है, एक साधु की सेवा करता है। रामचरितमानस में साधु 4 है, 4 ही लोगों को साधु बताया गया है, बाकी साधु नहीं कहा गया। और पहला साधु किसको कहा गया है? भगवान शंकर को, कि मोहरी बचने सबके मन माया क्या, और साधु
डबल साधु कहा है भगवान शंकर को, और एक दूसरा साधु कौन कहा गया है? महाराज भरत जी। भरत जी को साधु का बताया गया है। और तीसरा साधु अत्रि को कहा गया है, और चौथा साधु विभीषण को कहा गया है। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, जो दूसरे का परोपकार करे उसे साधु कहते हैं। तो अत्रि महाराज ने भरत कूप बनवा के भगवान का चरणोदन रखवाया था, इसलिए साधु कहे गए थे। और तीसरा साधु हनुमान जी ने विभीषण को कहा, ये सनहट करियो पहचानी, और साधु के हो कारज हानि। उनको साधु बताया। 4 ही साधु कोई रामचरितमानस में मिले। साधना जो साधना पर तल्लीन, उनको साधु कहा गया। वो भगवान की। तो ये कथा का असर देखो। तीनों रानियां 12 महीना बीता, पूरी 12 महीना माना। अब बाबा लिखते हैं कि जब 12 महीना बीता तो वो समय आ गया। कौन? कि नौमी तिथि में धूमा मैंने पहले ही बताया कि भगवान राम में 9 अंक आया था। मैंने पहले सिद्ध कर दिया है कि राम में कितना आया है? 9। राम 27 और 8 2 दूसरे स्थान पर माँ 25 और 27 2 29 29 और 25 54 और 54 को जोड़ा जाए 5 4 9। राम में 9 अंक आया और वही नवमी में भी 9 अंक है, क्योंकि 9 पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी अगर कोई गिनती है तो 0 से आप शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 9। इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान त्रिभुवन पति को आना था, इसलिए 9वीं तिथि ली गई है। 9वीं तिथि और 9वीं दिन के ठीक 12 बजे। 12 बजे भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि 12 बजे और रात्रि में 12 बजे 24 घंटे में 2 बार घंटा मिनट सेकंड ये तीनों सुइयों का संगम होता है। और जब ये तीनों एक जगह पर स्थित होती हैं तो ये बताती है कि ब्रह्म एको दूजो नास्ति, ब्रह्म एक है जो आने वाला। तो 12 बजे दिन का समय है। 12 बजे पुनर्वसु का नक्षत्र प्रथम चरण है। दिन मंगलवार है। अच्छा, ये मंगलवार भगवान राम का जन्म का दिन है और हनुमान जी भी मंगलवार को ही पैदा हुए थे दोनों। अच्छा, पैदा नहीं तो दोनों ने अवतार लिया था। अभी मैं थोड़ी कथा सुनाऊंगा हनुमान जी का, बस राम जी आ जाए उसके बाद में हनुमान जी। तो मंगलवार का दिन पुनर्वसु का प्रथम चरण और दिन के ठीक 12 बजे जब समय आया तो माता कौशल्या को बड़े जोर से दर्द होने लगा और इतना भयानक दर्द हुआ कि माँ ने आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गई। और जैसे बैठी तैसे क्या हुआ कि मेरे भगवान चतुर्भुज रूप में धारण करके बिल्कुल ठीक सामने आकर के खड़े हो गए। बोल चतुर्भुजी भगवान की। तो जब आंख खोला तो देखा 4 भुजाओं से सुशोभित भगवान को। तो कौशल्या मैया समझे कि मैं सपना देख रही हूँ, मैं सो रही सपना देख रही हूँ। तो कहा भगवान ये कौन सा सपना है जिसमें आज मुझे दर्शन दे गए? तो भगवान ने बताया सपना नहीं है, जो तुम देख रही हो सचमुच देख रही हो। कहा तो आप हो कौन? तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र होने वाला हूँ, अभी हूँ नहीं लेकिन तुम्हारा पुत्र बनने आया हूँ। तो कौशल्या ने कहा महाराज बनोगे कब? तो भगवान ने बताया कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ
लेकिन सिर्फ माँ की ममता से हार सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे पहले वचन लूंगा कि तुम मुझे, हो सकता है कभी मुझे जंगल जाना पड़े, वन जाना पड़े, तो उस समय तुम रोओगी नहीं और मुझे रोकोगी नहीं। और अगर आपने वचन दे दिया तो मुझे विश्वास है कि आप रोएंगे नहीं। का क्यों विश्वास है? तो भगवान ने कहा, मैंने पहले ही सुन लिया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन नहीं देंगे, इसलिए आप वचन हमें दो। कौशल्या ने कह दिया कि ना रोएंगे ना रोकेंगे, लेकिन पुत्र स्नेह में हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो चलेगा, ठीक है। और जब वचन दे दिया, कई कथा सुहाई मात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम लहे, जब पूरी कथा सुना दिया है माता कौशल्या को, तब जाकर के मेरे भगवान राम नन्हा शिशु बने। और इनके शिशु बनने के ठीक 6 घंटा के बाद महाराज भरत जी का जन्म हुआ है। और भरत के जन्म के ठीक 8 घंटा के बाद, 8 घंटे के बाद लक्ष्मण का जन्म हुआ है। और लक्ष्मण के जन्म के ठीक 45 मिनट के बाद में शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। 2 दिन में 4 भाइयों का जन्म हुआ है। अब इधर महाराज दशरथ के पास सूचना जाती है, सब दासियां पहुंचती, महाराज की जय हो। का क्या है दासियां? का आज आपके घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और जैसे सूचना मिली तैसे महाराज दशरथ के यहाँ जितने चोर थे सब पहुंचने लगे, चोरी से दर्शन करने। और 1-2 चोर नहीं है, पूरे चोरों का बाजार लग गया। और पहला चोर कौन है? पहला चोर तो स्वयं भगवान राम है, जो अपने आप को छिपाए हुए बालक के वेश में। पहला चोर तो ही होंगे। दूसरा चोर कौन है? दूसरा चोर है भगवान सूर्य, कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। 1 महीना का दिन हो गया भगवान सूर्य का रथ रुके हुए, लेकिन ये बात अयोध्या में कोई जाना नहीं। इसलिए दूसरा चोर कौन है? भगवान सूर्य। और तीसरा चोर कौन है? अच्छा ये बताओ, कभी दिन में रात होती है? दिन में रात होती है? नहीं होती, नहीं होती ना। हमने एक बार एक गाना सुना था कि ऐसा काजल लगाया कि दिन में रात हो गई। हमें लगता है कि वो काजल बड़े ओरिजिनल कंपनी का रहा होगा, और जैसे आंख में लगा रहा होगा जैसे आंख से पानी निकलना चालू हुआ होगा। और जब आदमी की आंख में कड़वाहट हो जाएगा तो देख कहाँ पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा तो उसको दिन कहाँ दिखाई पड़ेगा, उसे तो रात ही दिखाई पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैंने दिन में भी रात देखा है। कब देखा है? ये रामचरितमानस में लिखा है कि अवधपुरी सोहैये भांति क्या बात हो गई, और प्रभु मिलन आई जन रात, प्रभु मिलन आई जन रात हो गई। रात चली मिलने भगवान से। अच्छा, तो रात चोरी से आई ना, और किसके चोरी आई है? भगवान सूर्य के, क्योंकि दिन में रात होती नहीं है। और जैसे निकली तो रात्रि लड़की है कि लड़का? क्या है रात्रि? क्या है? लड़की की लड़का? लड़की है। अच्छा, ये रात्रि गोरी है कि काली? क्या है? काली है, काली है।